चीफ मिनिस्टर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। मास्टर गौरीशंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरीशंकर जी जिंदाबाद। आजाद साहब गौरीशंकर नबी आजाद साहब जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। हमारे यहाँ कोटी में पधारे हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ का दूरदराज इलाका सब डिवीज़न बन्नी और तहसील बन्नी का ये हिल स्टेशन है कोटी चंडियार। और हमारे साथ हैं आज एक प्रोमिनेंट लीडर हैं डीपीएपी से और कंटेस्टिंग कैंडिडेट है एमपी लोकसभा सीट के लिए उधमपुर विधानसभा से जीएम सुरूरी सर। सर, इस दूरदराज इलाके में आना और लोगों का यहाँ प्यार और सम्मान आपके लिए क्या दर्शा कमिंग इलेक्शन की? देखिए, आपको मालूम है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो डीपीएपी के चेयरमैन है, ये हमने सिखाया है और हर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर के पास पहुंचना है, वोट मांगना है, जो उनकी मुराद हो, जो उनके मकसद हो, तामीराती उनसे सुनना है और उनका जवाब देना है। क्योंकि लोग आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को चाहते हैं, डीपीएपी को चाहते हैं और इसलिए लोगों का इतना बड़ा हुजूम जगह जगह जो है हमारा रिसेप्शन कर रहा है और कह रहे हैं कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को आज पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है ये जिताएंगे। क्योंकि इससे कबल वो यहाँ से उनको कुछ रोश मलाला भी था, लिहाजा आज लोगों ने कहा कि हम वो दूर करेंगे और पूरा वोट सारा जो है 19 तारीख को बाल्टी के निशान पे बटन दबा के गुलाम मोहम्मद सरूरी को कामयाब करके गुलाम नबी आज़ाद का नाम बुलंद करेंगे। क्रूशल इलेक्शन है आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ 370 और स्टेटहुड का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम स्टार कंपेनिंग की अगर बात करें तो डबल इंजन सरकार में जो है कंट्री के माइनाज लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पे, माननीय मोदी साहब, योगी साहब और अमित शाह। क्या कहेंगे, या ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है या 1-1 ही होगी इलेक्शन? देखो, मुकाबला हमारा और बीजेपी का है, बीच में दूसरा तीसरा तो कोई है नहीं, लिहाजा हम टक्कर देंगे। अगर उनने कुछ किया होगा वो लोगों को पता है। आज एक बार लोगों ने किसी के कहने पे वोट दिए, दूसरी बार दिए, अब तीसरी बार लोग सोच विचार और अक्लमंदी से वोट देंगे। और आज चाहते हैं लोग बदलाव, और बदलाव के लिए आज गुलाम मोहम्मद सरूरी को ज़रूर जिताएंगे और आज़ाद साहब को खुश करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल हैं, नेशनल भी हैं, उनका ये एलिगेशन है कि डीपीएपी जो है वो बैक सपोर्ट पार्टी है, पार्टी जो पावर में है, डबल इंजन सरकार। देखिए, आपको माल अगर ऐसी बात होती, हमने सबसे पहले मुझे मैदान में आज़ाद साहब ने उठाया। हम तो बीजेपी के मुकाबला करने के लिए, हम उनको हराने के लिए हैं। हम यहाँ उनके कैंडिडेट के साथ हमारी टक्कर है। अगर हम उनके साथ मिले होते टक्कर होती। ये वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जिनने गवर्नमेंट उनके साथ बनाई। उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर उनके रहे और फारूक साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें पीएम साहब बुलाएगा तो हम जाने को तैयार हैं। ये BTCA भी वही है, नंबर 1 वो है। हम कोई किसी के साथ ना, हमारी कोई वाबस्तगी रही है न रहेगी, और हम अकेले हैं और अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और टक्कर देंगे और जीत जाएंगे। सर, 2014 मोदी लहर के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस बार फिर से वो लहर वापस आएगी या वो लहर जो है इस बार लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में बिलो सी अंडर वाटर है? देखो, लोग आज देखेंगे काम काज, जिनको 5-5 साल दिए, फिर 10 साल दिए, अब 10 साल देने के बाद भी किसी ने कुछ किया नहीं, तो लोग तो इतने बेकल नहीं है। आज हमारे नौजवान बेकार हैं, आज नौजवान ड्रग्स खा रहे हैं, आज बाहर के लड़के आके यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, हमारे दरबदर हो रहे हैं। राशन की कमी, हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारी रोशनी छीनी गई, हमारे मकानों के लिए डोज़र आ गए और हमारा केरोसिन ख़त्म कर दिया डिपो से, हमारा खान जो है, शुगर जो है वो डिपो से ख़त्म किया गया। सड़कों की ये हालत है, पानी की ये हालत है, बिजली का किराया आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रही। आज लोग बेवकूफ़ नहीं है, लिहाजा लोग आज काम काज को और गुलाम नबी आज़ाद साहब की डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट और उस्तामीर तरक्की को वोट देंगे और मुझे भी जिताएंगे और यहाँ के हमारे गौरीशंकर जी को भी एज एमएलए ज़रूर जिताएंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपने मैनिफेस्टो भी रखा है कि
लोगों के सर, गरीब लोगों के खोखे तक उजड़ गए हैं। जो रोशनी एक्ट लाया था आपने, उसके बाद जो है एक्सप्रेस वे में भी बहुत सारे गरीब लोगों के कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ठप हो गई और ना ही उनको क्लेम दिया गया है। क्या वो वापस आएंगी? उनकी जो रिहायशी वो आशियाना है गरीब लोगों का, जो खोखे गिराए गए या उनके घरों को, ज़मीनों को जो है वापस लिया गया? ये तो मंशूर हमारा है कि हम लोगों को ज़मीनें वापस करेंगे और रोशनी का एक्ट दोबारा लाएंगे। खालसा सरकार वापस करेंगे, रोशनी का एक्ट वापस करेंगे, गरीबों को बिजली का किराया मुफ्त करेंगे और गरीबों को राशन पूरा 50 किलो देंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, NYC वगैरह जितने भी है SPOs हैं, उनको रेगुलाइज करके उनको पूरी तनख्वाह दी जाएगी और रियासत में अमन अमान होगा। रियासत की ये महंगाई को कम किया जाएगा और रियासत में चोर व्यापारी जो आज चल रही है, इतनी रिश्वतखोरी जो है, इसको ख़त्म किया जाएगा। सर, डेली वेजर्स का भी बहुत इशू रो रहे हैं सर, और ये बिल्कुल गरीब लोग हैं। और माननीय हाई कोर्ट का भी ये डायरेक्शन आई है अभी चंद दिन पहले कि जो भी एम्प्लॉइज हैं 7 साल तक लगातार रेंडर करते हैं अपनी सर्विस, उनको महरूम नहीं किया जा सकता रेगुलराइजेशन से। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, जो NHM डॉक्टर थे, उनके 7 साल जिस दिन हुए दूसरे दिन उन्हें परमानेंट कर दिए। जिस भी डिपार्टमेंट में जो 7 साल हो गए उनको परमानेंट किया। उनने तो परसों बताया कि जितने मुलाजिम यहाँ HR वर्कर हैं, डेली वेजर, NYC हैं, रहबर खैर, रहबर तामीरात, रहबर ज़राअत, जितने भी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे और उनको रेगुलाइज करेंगे, बल्कि SPOs को भी रेगुलाइज करेंगे जो दरबदरी की हालत में है। DPAP जो है वो एक रियल काज और चेंज हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, स्टेटहुड के लिए, और वही वापस जो पुराना कश्मीर ये नए की बात करते हैं। देखिए, आपने देखा तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कश्मीर में कितने जलसे किए, हज़ारों की और लाखों की तादाद में लोग जमा होते गए। लोगों की मर्जी है, ख्वाहिश है कि गुलाम नबी आज़ाद आए। जिस तरह उन्हें 2.5 साल चीफ मिनिस्ट्री की, उससे बेहतर और करे। और अब उनको पता चला है कि गरीब वो आज पैदल जगह जगह मतलब गाड़ियों में गए। उन्हें हर इलाके को आज पिछले 1.5 साल से देखा, कोई आज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया। 582 पब्लिक मीटिंगें उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर पूरे में की और आज उनको मालूम है कि जो त्रुटियाँ रही थी उनको पूरा करेंगे और गरीबों को अपना हक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।